Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Today, in Power Plant Engineering, we are going to continue with our topic steam nozzle, in which we are going to solve a numerical problem. For that, a question is given: find the velocity of steam issuing from a nozzle in which the steam has been expanded from an initial condition of 10.3 bar absolute to dry to a pressure of 0.686 बार। कहने का मतलब ये है कि स्टीम की वेलोसिटी निकालनी है जो एक नोजल से पास कर रहा है, जिसको नोजल में एक्सपांड होता है। इनिशियल कंडीशन क्या है उस स्टीम का? 10.3 बार एब्सोल्यूट स्टीम है, एब्सोल्यूट प्रेशर है ये, और ड्राई है एट अ प्रेशर ऑफ 0.686 बार। ठीक है, आउटलेट प्रेशर कितना है? 0.686 बार। और एनी स्टेज जहां पर हम लोग को उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पर उसका प्रेशर है 0.686 बार। ठीक है, क्या करना है उसमें? नेगेटिव फ्रिक्शन। कंसीडर फ्रिक्शन लॉस एज 10% ऑफ द हीट ड्रॉप। जो हीट ड्रॉप हो रहा है उसका 10% 10% फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, ये कंसीडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर सॉल्यूशन मोलियर डायग्राम या मोलियर चार्ट से यूजिंग मोलियर चार्ट वी फाइंड। हम लोग मोलियर चार्ट से इस दोनों प्रेशर रेंज के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन सा? हीट लॉस। हीट लॉस ये ग्राफ से हम लोग जब देखते हैं तो ये आता है 456 किलो जूल पर केजी। कौन से रेंज पे? 10.3 बार से 686 बार, 0.686 बार के टेम्परेचर रेंज पे हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हीट लॉस जो मिल रहा है, इतना हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 44.7 रूट ओवर IS1 माइनस हीट लॉस। ओके, मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में स्टीम नोजल पे वेलोसिटी क्या निकलती है, ऐसे सेम। तो इसमें क्या है? ये हीट लॉस जो कि हमें 456 केजी पहले से मालूम चल गया, ग्राफ से हमने देख लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 44.7 इंटू रूट ओवर 456 किलो जूल पर के जो यूनिट है। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 945.53 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए एक और कंडीशन दिया हुआ है कि इसकी एफिशिएंसी हमेशा नोजल एफिशिएंसी 90% होती है। मान लीजिए नोजल की एफिशिएंसी 90% है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10% क्या हो गया? फ्रिक्शन लॉस की वजह से खराब हो गया। 10% खराब हो गया तो नोजल की एफिशिएंसी कितनी है? 90%। ये भी कंसीडर करने बोला हुआ है। पहला था नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन नहीं लेना था, दूसरे में फ्रिक्शन लेना है, तो उसमें क्या होगा? नोजल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 90%। ये तो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में नोजल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 90%, क्योंकि 10% हीट ड्रॉप है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? V इक्वल टू 44.7 स्क्वायर रूट ऑफ नोजल एफिशिएंसी इंटू IS1 माइनस IS2A। ओके, फिर यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44.7 स्क्वायर रूट ऑफ नोजल एफिशिएंसी कितनी है? 90%। तो ये कितना हो गया? 0.90 इंटू, यहां पर वैल्यू हमने पहले मोलियर ग्राफ से देख लिया था, कितना था वो? 446 किलो जूल। तो 446 किलो जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 905.85 मीटर पर सेकेंड। ये हुए दोनों इसके आंसर। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, तो 100% एफिशिएंट था वो। 100% एफिशिएंसी मतलब थ्रोट की एफिशिएंसी क्या होगी? 1। तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई की डायरेक्ट ये वैल्यू यहां पर भी रख सकते थे, तो उसकी 100% एफिशिएंसी है तो वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां पर 1 पुट करने से सेम वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ स्टीम नोजल के अंदर पे। ठीक है, और कंसीडर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जब कंसीडर की 10% हीट ड्रॉप,
हीट लॉस हो गया, तो 10% फ्रिक्शन कम हो गया उसका, तो कितना हुआ 90%, 100% में से 10% कम तो 90%, तो उस वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, तो आपका फिर से वेलोसिटी भी आ गया 0.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम था एक नोजल का कि कैसे उसमें स्टीम फ्लो होता है किस कंडीशंस पे। ये जो वैल्यू हमने निकाला है 456, ये मोलियर चार्ट से निकालते हैं, जो कि एक चार्ट होता है जिसमें स्टीम फ्लो का पूरा डायग्राम बना होता है, उसमें ड्राइनेज फ्रैक्शन भी दिए रहते हैं, ड्राइनेज फ्रैक्शन की लाइन भी होती है। ठीक है, let's see another problem in which steam at a pressure of 6.86 bar and 0.9 dryness fraction expands through a nozzle having a throat area of 4.65 centimeter square. The back pressure is 1.03 bar. Determine the mass of steam flowing per minute. Okay. Again, another question is there. एक और क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ, एक स्टीम में जो 6.86 बार प्रेशर से और 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन से एक्सपांड होता है एक नोजल पे थ्रू अ थ्रोट एरिया, उस थ्रोट का एरिया है 6.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। द बैक प्रेशर इज 1.03 बार, बैक प्रेशर जो मिल रहा है वो 1.0603 बार है। डिटरमाइन क्या करना है हमें, द मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर मिनट, the mass of steam flowing per minute, and also determine the mouth of nozzle, the diameter of the mouth of nozzle for maximum discharge। और तीसरा पॉइंट क्या फाइंड करना है, the velocity of steam, velocity of steam। let's see the solution here। add is यहां पर कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कैसा स्ट्रीम है, ड्राई बोला हुआ है यहाँ पर, देखिए 0.9 ड्राई एक्सपैंड होता है ये बोला गया है। तो शुरू में जब ये स्टीम क्या होगा तो सैचुरेटेड स्टीम होगा, सिंस स्टीम इज सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम है, तो द क्रिटिकल प्रेशर विल बी एट थ्रोट। क्रिटिकल प्रेशर कहां होगा, थ्रोट पे, विल बी एट throat, okay, of nozzle। throat of nozzle for हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन, for maximum discharge condition, P2 will be equal to 0.577 into P1. This is came from the numerical, from data. Okay. So what will become? P2 will become 0.577. What is P1? Here it is given 6.85 bar. 6.85 bar. The P2 will become 3.95 bar. After calculating, we get 3.95 bar. The value of P2. P2 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3.95 बार। फिर अगेन मोलियर डायग्राम पे जाएंगे, मोलियर डायग्राम पे चार्ट में, और वहां से हमें फिर से क्या मिलेगा, IS1 माइनस IS2A हीट लॉस। किसके लिए, कब के लिए, 685 से ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 के लिए। ठीक है, तो वो कितना मिलेगा हमें, चार्ट से देखते हैं तो हमें मिलता है 92.96 किलो जूल। ठीक है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलता है Q2 का 0.872। ठीक है, 0.872। तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, द मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू पर मिनट थ्रू द नोजल। तो इससे हम लोग यहां पर निकालेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ स्टीम
एट थ्रोट, फॉर्मूला है इसका V इक्वल टू 44.7 रूट ओवर IS1 माइनस IS2A, जो कि हम लोग बोरियर डायग्राम से निकाले हुए वैल्यू, और यहां पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 44.7 रूट ओवर 92.95। इसको कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा वेलोसिटी 431 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर मिनट। Now, from steam table, we are going to again from steam table the specific volume of steam at throat of nozzle is Vs2 equal to 0.463 meter cube per kg. Okay, it will be the volume 0.463 meter cube per kg. Where this came from? From steam table. We will find this value. Okay, then the mass of steam, we have to calculate the mass of steam flowing per minute. What will be the mass of steam flowing per minute? We have the formula m equal to A2V2 by Q2VS2. ठीक है, इसमें सभी में वैल्यू पुट करेंगे। एरिया 2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर 4.65 दिया हुआ है यहाँ पर। कहाँ ये देखिए 4.65 सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रोट एरिया दिया हुआ है, इनटू V2 431 हमारा कैलकुलेट किया था अभी हमने, और Q2 0.872 ड्रेनेज फ्रैक्शन। ठीक है, इनटू VS2 क्या था 0.463 मीटर क्यूब था, तो 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये वैल्यू आएगा आपका 0.496 kg पर सेकेंड। ये है आपका मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर मिनट। ठीक है, मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर मिनट, ये है फर्स्ट। फिर अगेन हम लोग अगेन यूजिंग मोलियर डायग्राम, मोलियर डायग्राम the heat drop from the inlet of mouth, from the inlet of mouth of nozzle क्या निकलेगा यहां पर IS1 माइनस IS3A, ये आएगा आपका 297 किलो जूल। कब कंडीशन पे, मोलियर डायग्राम से फिर से लेंगे, इनलेट ऑफ माउथ ऑफ नोजल। ठीक है,
इसमें Q3 आपका आएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.83, ठीक है। फिर स्टीम टेबल से स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे स्टीम का इस जगह पे, वो कितना आएगा BS3 इक्वल टू 1.64 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये थ्रोट पे इनलेट पे यहाँ पर बोला गया है द डायमीटर ऑफ द माउथ नोजल ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अभी मोलर डायग्राम से फिर से माउथ पे देखते हैं कि नोजल का क्या इफेक्ट है नोजल पे। तो ये हमारे स्टीम टेबल से फिर से स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम निकला है कितना 1.64 मीटर क्यूब पर केजी। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट नोजल, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट नोजल इनलेट या नोजल माउथ कितना V3 इक्वल टू हो गया 44.7 क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू 297, व्हाट इट विल कम 771 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगेन हम लोग यहाँ पर मास वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या है आगे मास का फॉर्मूला मास फ्लो रेट के लिए m इक्वल टू A3V3 अपॉन Q3V2, A3V3 अपॉन Q3V3, ठीक है, VS3 स्पेसिफिक वन, ठीक। तो इससे A3 निकल आएगा, एरिया निकालना है हम लोग को, डायमीटर क्या होगा एरिया 0.46496 इंटू 0.83 इंटू 1.64, सभी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर 771। तो एरिया कितना आएगा आपका, एरिया आएगा 8.5757 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8.757 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर क्या होगा, देयरफॉर डायमीटर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 8.757 बाई 5, क्योंकि सर्कुलर डायमीटर होगा तो ये होगा 3.34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका निकला थर्ड आंसर और ये आपका निकला सेकेंड आंसर, हेंस our numerical completes. Now we are going to learn about types of turbine. After completion of nozzle numerical, we are going to learn about types of turbine. Types of turbine. Turbines is basically divided into two types. Okay, as the function it's basically divided into two types. One is impulse reaction turbine and another is impulse turbine. Sorry, impulse is not, it is impulse turbine and another is reaction turbine.
Okay, in first reaction is the combination type of turbine. Okay, also direction of flow turbine is divided into two types. What are they? Axial flow turbines and radial flow turbine. Axial flow turbine and radial flow. Okay, thank you.